हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा शेखर सिंह बन गया था फ्रस्ट्रेटेड सिंह। और रीज़न उसका ये है कि कुछ प्लेयर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, अपनी सैलरीज को लेके यूनाइटेड की पूरी ट्रांसफ़र विंडो को तबाह कर सकते हैं। इसके बारे में हम आज थोड़ी सी इन डेप्थ बातें करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आपकी नज़र में आपका कोई भी दोस्त है हिंदी स्पीकिंग जो यूनाइटेड से रिलेटेड कंटेंट देखता है, उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके मेरे को बताना आपके थॉट्स क्या हैं जिन बातों पे मैं आज जिक्र करूंगा उनसे रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ मेरे को कंसर्निंग लग रहा है। आई एम प्रिटी श्योर आपको भी कंसर्निंग लगेगा जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। रीज़न मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाने को, क्योंकि एक रीज़न मेरा ये था कि जिसके कारण मैं ये चैनल शुरू कर रहा हूँ, जिसके कारण ये छोटा सा चैनल स्टार्ट है और हम वीडियोस बनाते हैं और कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडियन यूट्यूबर्स बहुत ही अजीब सा ज्ञान देते हैं भाई। फुटबॉल नॉलेज उनकी बहुत कम है, बट वो इतने बड़े मासेस के सामने कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप देखोगे कुछ लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई प्री सीजन टूर पे जर्गजी को क्यों नहीं लेके गए, और आप गर्नाचो को क्यों नहीं लेके गए, प्री सीजन टूर खराब हो गया। मतलब इतनी सेंस इनके अंदर नहीं है कि भाई वो अभी कोपा अमेरिका और अभी यूरो में खेल के आ रहे हैं। जो जो प्लेयर्स, चाहे वो टीम में खेले, चाहे वो लायनल मेसी हो, चाहे वो बेंच पे बैठा हो, दिन रात ट्रेनिंग करता है। और हर प्लेयर को 3 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं, हर प्लेयर को अक्रॉस द ग्लोब, हर जगह। तो इन प्लेयर्स को क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले ब्रूनो फर्नांडेज और जर्गजी को, और आपके बाकी प्लेयर्स को जो लास्ट तक गए थे, जैसे आपका कोबी मेनू हो या गर्नाचो हो। आप क्या चाहते हो, वो अभी गधे की तरह पूरा सीजन खेलें, उसके बाद वो यूरो और कोपा अमेरिका में जाएं, डेली अपनी टीम के साथ 8-8 घंटे ट्रेनिंग करें, और उसके बाद एक हफ्ते में वापस आ जाएं यूनाइटेड के पास, और उसके साथ सीधा चले जाएं यूएस टूर पे, क्योंकि आपको प्री सीजन खेलना है। और उसके बाद जब वापस आए तो इंजर्ड होके बैठ जाएं। मतलब नॉलेज फुटबॉल की नहीं है, लेकिन बकर 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 पूरी चल रही है। प्लीज़ ऐसी जगहों से सावधान रहना। और आज हम थोड़ी सी लॉजिकल बातें करेंगे, क्यों ऐसा है कि यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो खतरे में है। दोस्तों, ये लिस्ट देखो, इसमें से मैं आपको बताता हूँ एक कॉमन चीज़ क्या है। ये लिस्ट में एक कॉमन चीज़ ये है कि ये 2025 अगले साल इन सारे लॉन्डो के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं। अगले साल इन सब के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं। ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लिया जा सकता है, कि हम बोल दें कि चलो 1 और साल इनका एक्सटेंड कर दो। ये ऑप्शन है यूनाइटेड पे, बाकियों के पास तो वो भी नहीं है, 4 के पास। तो ये और भी हैं इस लिस्ट में, टॉम हीटन है, जॉनी एवंस है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको हम 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। सो टोटल 10 प्लेयर, बट हम मेजरली इन 8 प्लेयर्स की बात करेंगे। और क्यों यहाँ पे कुछ प्लेयर्स पे हम बॉटल मतलब जीरो डाउन करेंगे कि ये कौन कौन से प्लेयर हैं जो हमारी विंडो ख़राब कर सकते हैं काफ़ी बुरी तरीके से। सबसे पहले तो आप रूल आउट कर दो यहाँ से एरिक्सन और हैनिबल और पेलिस्ट्री को। रीज़न उसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा हमारे को बांध नहीं रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि इनके लिए हमने खर्चा ही नहीं किया है। बहुत सस्ते सस्ते प्लेयर हमने लिए, कोई फ्री ट्रांसफ़र में, कोई बचपन में, कोई 8-10 मिलियन में। और फॉर एग्जांपल पेलिस्ट्री के लिए हमने थोड़ा सा पैसा दिया था, पेलिस्ट्री के लिए हमें उतना पैसा मिल भी जाएगा। गैलेटासरे वगैरह टर्की से इसके कुछ आ रहे हैं ऑप्शंस, नहीं भी आते तो इसको लोन पे भेज दो, या फिर आप इसको बेच भी सकते हो, बहुत सस्ते में आपका बिक जाएगा, कोई बड़ा लॉस नहीं है। अगले साल ये फ्री में भी चला जाए तो भी कोई लॉस नहीं है, आपको स्क्वाड में भी इसको खिला सकते हो। हैनिबल का सेम है, कोई हमारा नुकसान नहीं है। एरिक्सन का सेम है, फ्री में लिया था, अगले अगले साल फ्री में चला भी जाएगा, तो कोई बड़ी हमारे फाइनेंसिस इससे बंद नहीं रहे, हमारे लॉसेज नहीं हो रहे हैं। अगली मैं बात करूंगा आपसे अमाड डियालो की, उसको इस लिस्ट में से हटा देंगे। रीज़न उसका ये है क्योंकि टेन हाग ने क्लियरली बोल दिया है दिस इज़ द ईयर फॉर अमाड डियालो, ही इज़ नॉट इनएक्सपीरियंस्ड एनी मोर। सो अब उस पर हमारे को ट्रस्ट है, ही हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अब अमाड डियालो इज़ नाउ इन द ब्रैकेट्स ऑफ गर्नाचो और आपका सांचो और अब आपका रैशफर्ड। भैया जगह है, खेल और अपनी जगह बना, वरना फिर टाटा बाय बाय। सो अब बॉल इज़ इन अमाड डियालोस कोर्ट। अगले साल इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, हम पक्का इसको नई टर्म्स देंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ये टूर पे से आएगा, उसके बाद इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातें चलेंगी, और हम इसको 2-3-4 साल का और नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ये आप मेरे से आज लिखवा लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैकटोमिनी पे।
अगेन मेरे को कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, ज़ीरो पैसा हमने लगाया था, हमारा एकेडमी का प्रोडक्ट है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी 25-30 की बिड आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं 40 तक इसके लिए मिल जाए। सीज़न के एंड तक मेरे को लगता है, विंडो के एंड तक ये शायद चला भी जाए। तो यहाँ पे कोई बॉटलनेक नहीं है, ये हमारे को बांध नहीं रहा है, क्योंकि ये बंदा थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट भी कर रहा है और बाय चांस स्क्वाड में रह भी गया तो एक पोजीशन कम से कम एक बहुत ही डिफरेंट ऑप्शन एरिक टेन हाग को देता है। और इसके इंटरेस्ट काफ़ी हैं, क्योंकि स्पर्स से भी न्यूज़ आ रही थी, फुलहम से भी न्यूज़ आ रही थी, और फुलहम ने तो बिड भी मारी है कह रहे हैं, और टर्की के कुछ क्लब्स भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। सो इसकी भी हमें चिंता नहीं है। अब चिंता है हमें 3 प्लेयर्स की, एरन वैन बिसाका, लिंडेलॉफ और मैगवायर। एरन वैन बिसाका अगेन 50 में लिया था हमने, लेकिन अभी 10 से 15 मिलियन में हम इसको बेच सकते हैं। वेस्ट हैम इंटरेस्टेड सुनाई दे रहा है कि है, और एक आध क्लब्स और इंटरेस्टेड हैं। मेरे को ऐसा लगता है एरन वैन बिसाका हम सेल कर देंगे, क्योंकि हम कुछ पैसा जनरेट करना चाहते हैं और बंदा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी और क्लब्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। एज इसके साथ है, 26 साल का है, सो ये बिक ही जाएगा, मेरे को देर सवेर ये निकल जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट 2 बंदों की। दुनिया कहती है कि भाई ये क्या जोड़ी है डिफेंसिव, मतलब आपस में साथ में खेल ही नहीं पा रहे हैरी मैगवायर और लिंडेलॉफ। भाई ये आपस में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और मुझे लग रहा है यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो के साथ खेल रहे हैं अब ये। इसमें इनके अपने सेल्फिश रीजंस हो सकते हैं, इनकी एस्पिरेशंस हो सकती हैं। मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, मैं ये कहीं से नहीं कह रहा ये आदमी ख़राब है या ये लालची हैं या ये यूनाइटेड को जानबूझ के डुबा रहे हैं। इनको इनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर ये इस टीम में रहे तो देखो, इनको इतनी बात पता है, हैरी मैगवायर, लिंडेलॉफ अगर ये टीम से नहीं जाते हैं, हम सेंटर बैक साइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसमें 2 राहें हो ना, अगर थॉट्स, अगर आपको लग रहा हो नहीं 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 हम तब भी ले सकते हैं, मैं आपको ना एक बात बोलूँगा, पीछे मुड़ के देखो और सोचो। हमने वरान को जाने दिया, मार्शियल को जाने दिया, डॉनी वैन डे बीक गया, हमने जर्गजी को साइन किया, एक स्ट्राइकर जिसकी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रिप्लेसमेंट था, जिसके कारण वुड वेगोस्ट आया था, तो एक स्पेस ऑलरेडी खाली थी, हमने जर्गजी को साइन किया। अगली साइनिंग हमारी तब हुई जब उसके साथ साथ पैरेलल में मेसन ग्रीनवुड की साइनिंग चल रही थी। लेनी ऑरो की साइनिंग तब हुई जब साथ साथ पैरेलल में मेसन ग्रीनवुड की साइनिंग चल रही थी। सो इस, और अब जब हमारी और सेल्स नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, तो हमारी डी लिट का सागा और युगाटे का सागा, हर चीज़ें रुक गई हैं। बायर्न म्यूनिख हमारा वेट कर रही है कि डीलिट हम खरीदेंगे तब जाके वो अगला प्लेयर खरीदेगी। युगाटे के साथ तो ये है कि चलो वो जॉ नेवेस की वेट कर रही है पीएसजी, उसके साथ साथ जैसी उनको ग्रीन लाइट मिलेगी शायद हमारी बिड एक्सेप्ट कर ले, जो भी है। बट आई थिंक इन दोनों डायरेक्शन में बढ़ने से पहले हमें सेल करना ज़रूरी है, जिसका मतलब ये भी है कि इनियोस पे इस टाइम पे पैसा नहीं है। दे हैव टू सेल बिफोर दे कैन बाय। हैरी मैगवायर, लिंडेलॉफ, दे नो इट वेरी वेल, देयर एजेंट्स नो इट दिस वेरी वेल। आपको मेरे को पता है, तो उनको हमसे 10 गुना ज़्यादा पता होगा, ठीक है, 1000 गुना में भी। अगर भाई दोनों नहीं जाते हैं कहीं, तो कोई सेंटर बैक नहीं आ रहा। भूल जाओ डिलिट को, भूल जाओ ब्रैंथवेट को, भूल जाओ इनासियो को, भूल जाओ किसी और को, ठीक है। अगर कोई नया सेंटर बैक नहीं आ रहा, तो हमारे पे बाकी अब सेंटर बैक बचते हैं, लीचा, आपका लेनी और ये दोनों। वरान गया, कम्बाला गया, जॉनी एवंस भी है, जॉनी एवंस से तो दोनों आगे ही हैं। सो अगर आप नहीं जाते हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट रन आउट कर देते हो यूनाइटेड के साथ, तो अगले साल आप किसी भी क्लब में जाओगे, वो आपको बेटर सैलरीज देंगे, वो आपको बेटर सैलरीज देंगे, क्योंकि आप फ्री में आ रहे हो, तो उनका खर्चा बच गया। तो प्लेयर्स को ये फ़ायदा होता है, एज अ फ्री एजेंट वो किसी भी क्लब में और जाते हैं तो उनको अच्छी सैलरीज मिल जाती हैं। इस साल अगर वो जाएंगे, उनके एजेंट को मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत पता नहीं यूनाइटेड माने ना माने उस पैसे में, प्लस इनको सैलरी कितनी मिलेगी। यूनाइटेड में तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कोई इनको नहीं देगा। फॉर एग्जांपल हैरी मैगवायर ऑलमोस्ट 2 लाख पाउंड कमाता है हर हफ्ते के, कोई नहीं देगा इसको, मेरे को नहीं लगता कोई इसको 1.5 लाख भी देगा। सो मैं क्यों कट करूं अपना पैसा, मैं क्यों कट करूं, मैं अगले साल तक वेट करूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। इसके लिए मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि यूनाइटेड को यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने बोला था, इनको सबको टूर पे लेके गई है यूनाइटेड। अगर यूनाइटेड इनको कह देती कि भैया मैं टूर पे नहीं लेके जा रही हूँ, आप अपने एजेंट्स नए ढूंढ लो, अपने या तो एजेंट से बात करो, नए क्लब ढूंढो अपने लिए, क्योंकि हम आपको खिलाएंगे नहीं, आप हमारे प्लान्स में नहीं हो। ये इनमें से किसी एक प्लेयर को भी बोलती ना, तो काफ़ी अलग सिनेरियो होता। इनको लगता भाई अगर हम ये लोग वापस आएंगे हमें खिलाएंगे नहीं, मैं आप, मेरा पूरा 1 साल वेस्ट होगा करियर का। मैं 30 और 31 साल के हैं हम, तो हमारा पूरा करियर ये 1 साल चला जाएगा। हमारी इंटरनेशनल टीम में से हमारी जगह जा सकती है, हैरी मैगवायर की तो चली भी गई है नाउ। अब इसको लेके ये एक तो रास्ता वो हो सकता था, बट अब ये वहाँ गए हैं, कोई अगर ये आराम से बैठे रहे, वेस्ट हैम अगर ऑफर भी लाती है और ये कहते नहीं 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 मज़ा नहीं आ रहा, सैलरी नहीं दे रहे अच्छी, हमें, हम नहीं जा रहे, ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली?
पिछली बार भी वेस्ट हैम के साथ डील हो गई थी यूनाइटेड की, हैरी मैग्वायर ने मना कर दिया था। इस बार भी अगर ऐसा होगा तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं, आप पे और आप प्लेयर साइन कर नहीं सकते हो। इनको श्योरिटी है भाई कि हम खेलेंगे, अगर हम यहाँ रुक गए तो हम यहाँ खेलेंगे। लीचा मार्टिनेज इंजर्ड होगा, लेनी और इनएक्सपीरियंस्ड है, इंजर्ड होगा या कुछ भी होगा, हमारे को खेलने का टाइम मिलेगा। तो दे आर, उनके करियर के लिए, उनके अपने सेल्फ मोटिव के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो यहाँ से मूव ना करें। अगले साल उनको बेटर डील मिलेगी जिस भी क्लब जाएंगे। इस साल वो यूनाइटेड के लिए खेल लेंगे, उनको कोई सेक्रीफाइस नहीं करना। सेक्रीफाइस प्लेयर का रिस्क सबसे बड़ा ये होता है, प्लेयर की सबसे बड़ी चाहत ये होती है कि भाई मेरे को खेलने को मिले रादर देन मनी। फर्स्ट थिंग इज़ कि मेरे को खेलने को मिले, मैं अपनी इंटरनेशनल टीम में खेल पाऊँ, जगह बना पाऊँ और ये सारी चीज़ें। बट हैरी मैग्वायर और लिंडेलॉफ की सिचुएशन ऐसी है कि, और उसके बाद पैसा आता है, तो इनको लग रहा है कि हमारे चांसेस बेटर इन सब चीज़ों के साथ यही है कि हम यहाँ रुक गए तो हमें खेलने को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यूनाइटेड पे पैसा इतना नहीं है कि एक कोई और डीलिट को या ब्रैंथवेट को लेके आ जाए हमारे रहते रहते। तो हम जब तक यहाँ हैं हमें खेलने को भी मिलेगा और अगले साल दोनों झोला उठाएंगे, निकल लेंगे और बढ़िया सैलरीज भी मिलेंगी। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, आई डोंट hate them, I don't dislike them, I don't think so they are doing wrong with United, but all I'm saying is कि this is the reason, this is the logical reason of my frustration of this transfer window कि अब एक अच्छी शुरुआत के बाद हमारी ट्रांसफर विंडो अब एकदम लथार्जी वाली स्टेज में आ चुकी है, बहुत रिस्क पे आ चुकी है, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वी आर इन। इसमें इन प्लेयर्स की गलती नहीं है, इसमें एरिक टेन हाग की गलती नहीं है, इसमें इनियोस की गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी हमारी पुरानी मैनेजमेंट की गलतियां हैं जो इस साल हमें भुगतनी पड़ रही है। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि किसी तरीके से, आई वॉज होपिंग कोई इनियोस इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले ले कि इनको बाहर बिठा दे कि भाई टूर पे नहीं जा रहे हो, अपनी जगह ढूंढो, जैसे चेल्सी ने चलोबा के साथ किया है, ऐसा कुछ करे। इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि शायद ये इनको इनके साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि ये अपने लिए और एक्टिवली कोई क्लब्स ढूंढे जब इनको उम्मीद मिले कि भैया यूनाइटेड में हमारी जगह नहीं है। अदरवाइज हम इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे और अगले साल तक ये यहीं रहेंगे और अगले साल ये निकल के जाएंगे फ्री में, हमें कुछ नहीं मिलेगा और हमारी ये विंडो भी गई। सो दिस इज द रीजन वाई आई एम सेइंग दिस। प्लीज, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट मी नो योर थॉट्स। आपकी क्या राय है? आपको लगता है मेरी बातों में लॉजिक है? आपको लगता है कुछ ऐसा हो रहा है? आपको लगता है कि क्या हमें थोड़े हार्ड स्टेप्स लेने चाहिए थे इनके साथ, जो अब ऑलरेडी जा चुकी है टाइम, क्योंकि प्लेन उड़ चुका है, ये यूएस पहुंचने वाले हैं। Let me know in the comments below what are your thoughts. I'm gonna see you very soon in the very next video, and please share this video with other United fans. Thank you.